जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम बच्चों को एक डॉट्स वाली कापी लेकर देते हैं जिस पर कुछ तस्वीरें होती हैं या अल्फ़ाबेट बने होते हैं। तो जब बच्चा उन डॉट्स को मिलाता है और मिलाते-मिलाते जब सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बनकर आती है सामने, या कोई अल्फ़ाबेट या हरूफ-ए-तहज्जी का कोई हरफ। तो इस तरह बच्चे की प्रैक्टिस भी हो जाती है और बच्चा लिखना भी समझ जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो एक ऐसी हैबिट है जो हमें अपनानी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो डॉट कनेक्ट करने की आदत है, ये अपनी लाइफ में लेकर आएँ। इससे ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र करने की आदत हमारे अंदर डेवलप होगी, बल्कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं। किसी दोस्त से मुलाकात का हो जाना, किसी नए बंदे का हमारी लाइफ में आ जाना, कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से हमारी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। अक्सर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन अगर हम ये आदत अपनाएं डॉट को कनेक्ट करने वाली, तो हमें पता चलेगा कि अगर ये चीज़ ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता जहाँ मैं आज हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है मतलब कनेक्ट द डॉट्स का। अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी लाइफ में जब एक टाइम था कि मैं मास्टर नहीं करना चाहता था अंडर ग्रेड के बाद, तो मेरे वाले साहब ये चाहते थे कि जब नस्ट में एडमिशन हो गया है तो लाजमी एडमिशन ले लेना चाहिए। तो मैं एक हफ्ता मैंने टाइम वेस्ट किया, और मुझे अब भी याद है कि वो आखिरी दिन था, लास्ट डे था फीस सबमिट कराने का, और कैसे बारिश में मेरे वाले साहब बाइक पर आगे चलाते हुए, मैं उनके पीछे बैठा था, तो उन्होंने फ़ी का अरेंजमेंट किया और फ़ीस जमा कराई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हो गया नस से। और उसके बाद शादी हुई 2019 में, और मास्टर की डिग्री लेने के बाद 5-6 महीने जो प्रोसेस होता है जॉब तलाश करने का, जैसा कि हदीस में आता है कि जब इंसान निकाह करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। खैर 2019 में शादी हुई, और 2020 में मैं सऊदीया आ गया पीएचडी करने स्कॉलरशिप पर, और अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। 2021 में अल्लाह ताला ने अपना घर दे दिया। पहले किराए पर रहते थे, और किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट होना, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक इमोशनल सा सीन होता है। जो लोग किराए पर रहते हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे। और उसके बाद 2022 में अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी से नवाजा, और 2023 में अल्लाह ताला ने हज करवा दिया स्कॉलरशिप और स्पॉन्सर बेस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से। और 2024 में अल्लाह ताला ने अल्लाह की मदद से छोटी सिस्टर की शादी हुई। तो जब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आज जब मैं ये सोच रहा था कि ये चीज़ हुई, अगर मास्टर में एडमिशन ना लेता तो शायद शादी ना होती, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। खैर, तो शादी हुई, और उसके बाद जैसे सिलसिला चलता गया, और पीएचडी में इधर आना था, फिर हज भी करना था, और सारे मामलात। तो जब इंसान के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, तो इंसान को चाहिए कि थोड़ा सा रुक कर पीछे देखे कि कौन से ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो 2024 का लास्ट चल रहा है, थोड़े से दिन रह गए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस साल कौन से ऐसे डॉट्स हैं जो कि आप समझते हो कि ये कनेक्ट हुए हैं तो मैं आज एक अच्छी पोजीशन पर हूँ। और लाजमी सोचिएगा और इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करें। हर रोज़ करना चाहिए। वैसे तो सोने से पहले हम देखें कि आज पूरा दिन हमने क्या किया, कौन से ऐसे काम हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो फॉर ग्रांटेड या इत्तफाकिया नहीं थे, वो अल्लाह ताला ही की तरफ से होते हैं। अगर हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते बाद, हर हफ्ते नहीं तो हर महीने बाद, या एटलीस्ट साल के एंड में, तो हम अपने लिए को 10 मिनट लगा लें और देखें कि इस पूरे साल में क्या हमने पाया और क्या हमने खोया।